हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए देखते हैं आज यह जो है चौथा लेक्चर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 40 तक कराएंगे। देखिए इसमें किन्हीं भाई को यदि कोई परेशानी है तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिए सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। देखिए परसेंटेज के सवाल में हमने क्या बोले थे, किसी भी सवाल को आप पहले क्या मानेंगे 100। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि मान लीजिए 100 कोई चीज था उसमें 20% की वृद्धि हुआ हो जाएगा कितना 120। ठीक है, देखिए 20% डायरेक्ट यहाँ 20 लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि यदि 100 का आप 20% निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 20 ही आता है, इसीलिए हम 20 लिखे हैं। या न कि हमेशा 20% का मतलब 20 ही नहीं होता है, क्योंकि 100 माने हैं इसीलिए 20 होता है। अब चलिए सवाल क्या कह रहा है, यदि 120 का वैल्यू क्या है 24,000 है, 120 का वैल्यू तो 12 दूनो 24 और 100% का वैल्यू पूछ रहा है। यहां से आ गया 1 से 1 0 कटे 200, 200 गुना 100 तो 20,000 जो है आपका आंसर आ गया। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सवाल जो है बहुत इजी टाइप का है और इजी मॉडरेट सब टाइप का सवाल आते रहेगा। हमने पहले ही बता दिए हैं कि जो एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसका सवाल भी क्या होता है डिफिकल्ट होता है, और जो एग्जाम इजी होता है या कम लेवल का होता है उसमें सवाल इजी होता है। अब चलिए बिना देरी किए हुए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजय हुआ, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए आपसे हम पहले भी कह चुके हैं कि परसेंटेज के सवाल में क्या करना पड़ेगा, आपको 100 के सॉल्व करना। मान लीजिए टोटल जो है मतों की संख्या क्या है 100 है। अब 100 में से अब कह रहा है जो जीता वह कितना प्रतिशत मत लिया 57% वोट जो है जीतने वाले को मिला। ठीक है, तो अब बताइए हारने वाले को कितना मिला 43%, क्योंकि टोटल जो है जोड़ने के बाद क्या 100% से ज्यादा वोट नहीं मिल सकता है। यदि जीतने वाला मिल रहा है 57% और हारने वाला मिल रहा है कितना 43%, तो दोनों का यदि हम डिफरेंस देखें तो क्या आ जा रहा है 14%। अब कह रहा है कि जो जीता उसको कितना अधिक मिल रहा है, अधिक मिल रहा है 42,000 अधिक वोट मिल रहा है किसके बदौलत, वह 14% अधिक मत ला रहा है। ठीक है, तो यदि 14% का वैल्यू 42,000 है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे 14 42 तो 3,000 गुना 100, यहां से आपका आ गया 3 लाख वोट जो है टोटल मतों की संख्या यदि हम बात करें तो कितना आ गया 3 लाख आ गया। इसमें किन्हीं भाई को यदि कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सवाल, पहले इसको इरेज कर ले रहे हैं। देखिए सवाल जो है आप सब पढ़िए और देखिए आधा जो है सवाल का सोल्व करने का फॉर्मूला आप सब सवाल को पहले आसानी से पढ़ें। यदि सवाल समझ में आ गया तो आधा तो यहीं पे सोल्व हो जाता है कि करना क्या है सवाल में। जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आता है तब तक आप बना नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें क्या कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, तदनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए हुए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए कह रहा है कि 25%, मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य क्या है 100 रुपया है,
अब बताइए 25% यदि कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 का 25% 25 आता है, 25% 25 आता है। अब घटा लेते हैं, तो यदि 100 में से 25 घटाए कितना बचा? 75। अब क्या है, 75 को पहले के बराबर मतलब 100 के बराबर यदि पहुंचाना है तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा? वृद्धि कितना करना पड़ेगा? 75 से 25 में वृद्धि करना पड़ेगा। अब बटे कितना से? 75 से गुना 100, 25 तिहाई 75, 100/3, यहाँ से 33.1/3% की जो है वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाके आपको पहले के बराबर आ पाएगा। यदि आप पहले 100 में से घटाते हैं तो 25% की कमी करते हैं, लेकिन घटा हुआ मूल्य से यदि आपको 100 पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 33.1/3% घटा हुआ मूल्य को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका आंसर 33.1/3% आ गया। अब चलिए निशान की तरफ क्या कह रहे हैं। एक मशीन की कीमत 6250 है। उस कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तदनुसार तीनों वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी? देखिए, यदि आप सब डिप्रिसिएशन पढ़े होंगे, मतलब घटते हुए मूल्य, किसी मूल्य ह्रास, तो आप सब समझ जाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी वस्तु का मूल्य क्या है? 6250 रुपया है, और इसका कहा क्या रहा है कि यदि पहले वर्ष में 10% घट रहा है, यदि 10% घट रहा है तो बच कितना रहा है? 90%। फिर अगला वर्ष जो है क्या कह रहा है? 20%, तो बच रहा है 80%, और फिर नेक्स्ट वर्ष कह रहा है 30%, बच कितना रहा है? 70%। यही हो गया। देखिए 3 जीरो है, 4 जीरो यहाँ, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 3 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ से, तो 4 जीरो कैंसिल हो गया। अब चलिए देखते हैं, 25 गुना 25, 25 चौके 100, ठीक है, 4 से काट ले रहे हैं, 4 दूना 8, 25 दूना 50 गुना 9 सते 63, इधर लिख देते हैं 50, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए 5 तिहाई 15 और छोतिया 18, 1 19, तो 1950, 6 पंचे 30 हो रहा है सभी दोस्तों। देखिए 5 तिहाई 15, 1 6 पंचे 30, 1 31, 315 और 1 जीरो बचा हुआ है, 1 जीरो लिख दे रहे हैं, 3150 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसमें किन्हीं भाई को यदि कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के सवाल जो है आपको देखने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन सवाल यदि सॉल्व करते हैं उसमें टाइम क्या होता है? बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहा है। देखिए यदि A C से 50% बड़ा हो और B C से 25% बड़ा हो तो A B से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? देखिए सभी का रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या है? A और C का रेशियो क्या रहेगा? यदि A C से 50% बड़ा हो, यदि C से 50%, C मानते 100, तो A क्या हो जाएगा? 150%, 150 हो जाएगा। अब चलिए B C से 25% बड़ा हो, B जो है C से 25% बड़ा है, यहीं पे ले लेते हैं B, 25% का मतलब 125 हो जाएगा। B जो है C से 25% बड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है A B से कितने प्रतिशत बड़ा है? A जो है A से बड़ा कितना है? 25 बड़ा है, लेकिन B से कितना प्रतिशत बड़ा है? 25 पंचे 125 और 25 5 20 पंचे 100, 20% जो है A 20 से बड़ा है,
इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ रेशियो निकालना था। रेशियो यदि सही से निकल गया, इसका सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आपका आ जा रहा था। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बच गया, बचा या बच गया? देखिए 400 है, 400 लीटर कंटेनर तेल है। मान लीजिए किसी कंटेनर में 100% तेल है, उसमें से 8% यदि घट गया तो बचा कितना, 92%। अब देखिए यदि इसका हम 8% निकाल के घटाते हैं 400 में तो भी वही बात आएगा, और डायरेक्ट 92% भी निकाल लेंगे तो वही बात होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूना 8, 9 चौके 36, 368 लीटर जो है कंटेनर में अभी तेल क्या है, बचा हुआ। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका 8% तेल क्या हो गया, निकाल लिया गया, नुकसान हुआ, निकाल लिया गया, नुकसान हुआ। तो बचा हुआ तेल कितना हो गया, 368 लीटर जो है उसके पास अभी क्या तेल बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक कॉलेज में 400 छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष को 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? देखिए हमने पहले भी बताया है कि सवाल को क्या मान के सोल्व करना है, 100 मान के सोल्व करना है। तो 100 मानते हैं किसी क्या है कॉलेज में 100 छात्र है, उसमें से कह रहा है कि 40% को जो है क्या दिया गया, 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, ठीक है। अब बचा कितना भाई, बचा 60%। 60% में से शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। यदि 60 का हम 75% मतलब 3/4, 15 चौके 60 हो रहा है, 45, यानी 45% को हम क्या दे दिए, ग्रुप बी दे दिए। भैया बचा कितना, 15%। अब देखिए 15% को हम ग्रुप सी दे रहे हैं, लेकिन कहा क्या रहा है कि 15% नहीं कह के बोल रहा है कि 12 छात्रों को। यदि 15% का वैल्यू क्या है, 12 छात्र, यह है 15% का वैल्यू, और हमसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू। तो 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 और 20 पंचे 100, तो 80 जो है टोटल उस कॉलेज में छात्रों की संख्या हो सकती है। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर से समझ लें, कोई परेशानी है तो टोटल कॉलेज में हम बात करें तो 100 स्टूडेंट हैं, उसमें से 40% को ए दिया गया और बाकी जो बचा था, बाकी कितना बचा, 60%। 60% में से क्या कह रहे हैं कि 75%, 60% का 75% 45% आता है, इसको ग्रुप बी दिया गया और बाकी जो बचा मतलब 15% बच रहा है उसको 12 स्टूडेंट में दे के रखा है। तो 15% का वैल्यू यदि 12 है, 100% का वैल्यू निकालिए तो यहाँ से 80 आ गया। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले है। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोले का प्रतिशत क्या है? देखिए एक डिब्बा में क्या है, एक मान लीजिए बड़ा सा बॉक्स है, बॉक्स में क्या क्या है, डिब्बा में 100 है नीले गोले, ठीक है, और 50 है
लाल गोले और 50 काले गोले, काले गोले, ठीक। अब 25% नीले गोले, 25% नीला, मतलब 25 निकाले तो बचा कितना, 75 नीले बचे, 100 का 25% 25 में होगा, ठीक है। और 50 काले गोले, नीले गोले और 50% लाल गोले, 50% लाल का मतलब यदि 50 का 50% निकालते हैं कितना, 25, तो 25 लाल गोला बचा है। अब चलिए, अब 50 उसके बाद नीले गोले और लाल गोले निकालेंगे, तब काले गोले का प्रतिशत देखिए, और बचा कितना, 50 तो अभी भी 50 है, 50 काले गोले बचा हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 25 और 75, 100 और 150, टोटल यदि हम बात करें, टोटल अब बचा कितना, 150 बचा हुआ, अब पहले कितना था, 200 था। अब पूछ रहा है कि तब काले गोले का प्रतिशत क्या है, जो बचा हुआ है, अभी कितना है, 50 है काले गोले, और टोटल गोले की संख्या यदि बात करें कितना है, 150 गुना 100, 50 तिहाई 150, 100 बटे 33, 33.1/3% जो है काले गोले का संख्या बचा हुआ है। देखते हैं इसका ऑप्शन, 33.1%। ऑप्शन नंबर 3 में जो है 33.1/3% आपका आंसर आ गया। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सवाल को यदि आप पढ़ के समझ ले रहे हैं तो आधा तो आपका यहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है, और आधा ही सोल्व करना बाकी रहा था, क्योंकि जब तक सवाल समझ नहीं रहे हैं तब तक आपको परेशानी होगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए। सवाल देखने में बहुत भयंकर लग रहा है। क्या कहा है, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़, चलिए ठीक है, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। देखिए, यह सवाल देखने में बड़ा है और टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लेगा। मान लेते हैं किसी बगीचे में क्या होगा, 100 पेड़ होगा, उसमें से 60% जो है क्या है, आम का पेड़ है, नारियल का पेड़ है। बगीचे में पेड़, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़, नारियल है, नारियल है। और अब बात करते हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ है। अब देखिए 60% है, उसका 25% यदि हम निकालते हैं क्या है, 10 25 छके 150, तो 15 जो है 15% क्या है, 100 में से हम बात करें, यानी 60 में से 15% जो क्या आ गया, 15% आ गया आपका आम का पेड़, आम आ गया। अब बात करते हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ है, इसका 15% है। 15% का यदि हम 20% निकालें क्या आया है, 10 और 15 दूना 30, यहां से 3% जो है, 15 दूना 30, 3% क्या है, सेब का पेड़, सेब हो जाए। अब देखिए क्या कहा, तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, ये देखिए, अब 3% का वैल्यू क्या देकर रखा है, 1500, सवाल सोल्व हो गया। यदि 3% का वैल्यू हमारे पास 1500 है, तो 100% का 5×3=15, टोटल पेड़ों की यदि संख्या हम बात करें तो 50,000 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी
इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से सवाल कह रहा है धीरे धीरे उसका जो है आप सोल्व करते जाएं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बार यदि ट्रैक छूट गया तो फिर सवाल गलत हो सकता है। यह सब सवाल जो है को लास्ट में जिसे मार्क फॉर रिव्यू आता है वह करके रख दें और लास्ट में सवाल को करें ताकि टाइम आपका खराब ना जाए। अब चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहा है। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, महुआ को 81 अंक मिले, सुप्रियो के अंक है। देखिए पहली सवाल में नाम थोड़ी सी अजीब दिया हुआ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है? कह रहा है वार्षिक परीक्षा में महुआ को किससे? सुप्रियो, महुआ है और सुप्रियो है, सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। यदि हम इसको 100 मानते हैं तो इसको क्या मिलेगा? 90 अंक मिलेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि महुआ को 81 अंक मिला, महुआ को 81 अंक मिला, यह 90% का वैल्यू है, तो सुप्रियो के अंकों की बात कर रहे हैं तो इसका 100% क्या है? इसको तो 90% मिला, इसको 100%। यदि महुआ का अंक 81%, 90% का वैल्यू तो 100% का वैल्यू, 10 से 10 और 9 नामा 81, यहां से आ गया 90 अंक जो है सुप्रियो को मिला। ठीक है। इसमें यदि किन्हीं भाई को कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए आज जो है पूरा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो है परसेंटेज के जितने भी सवाल बन सकते हैं टाइप वाइज, अभी टाइप 1 चल रहा है, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जितने भी टाइप के सवाल हो सकते हैं सभी को एक-एक कराएंगे। चलिए थैंक यू। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।